हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पार्क। तो ये एंथोनी सी बेल्सन पार्क है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। लॉस एंजलिस से करीबन 37 मिनट की दूरी पर है। और ये पूरा पार्क लगभग 120 एकड़ में फैला हुआ है, और ये लेक ही करीबन 40 एकड़ में होगा। तो ये बहुत ही सुंदर पार्क आज हम वर्चुअली टूर करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि आपको ये पार्क कैसा लगता है। तो किसी भी पार्क में 4 चांद लग जाते हैं जब उसमें एक लेक बना हो, और उससे भी बेहतर होता है कि जब लेक के आसपास ये छोटी छोटी क्रीक्स हों, ये छोटे छोटे नाले हों, जो कि एक साफ़ पानी को लेकर जाते हैं। और उसमें आपको तैरती नहाती छोटी छोटी बर्ड्स दिखाई दें। ये बहुत ही मन मोहने वाला दृश्य होता है, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे ये ना पसंद हो। तो ये लेक और ये दृश्य वन ऑफ माय फेवरेट्स है, जिसको कि मैं बहुत एंजॉय करती हूँ जब भी यहाँ जाना होता है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप इसको वर्चुअली एंजॉय कर पा रहे होंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसे पूरा ज़रूर देखेंगे। और आगे भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम ऐसे लेक्स में जाते हैं। सो प्लीज़ बने रहिए वीडियो में। तो आप देख ही सकते हैं वीडियो में कि मौसम बहुत ही प्यारा है। और हम लगभग ऐसे मौसम में गए हैं जब गर्मी जस्ट शुरू हो रही है। तो यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है। बहुत ही प्यारा मौसम है ऐसे लेक्स को आउटडोर एंजॉय करने का। और अब जब हम मौसम की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कैलिफोर्निया में ठंडी, गर्मी और बरसात एकदम ही नॉर्मल पड़ती है। यहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई अति नहीं होती। तो अगर बरसात की भी बात करें, तो यहाँ पर पूरे कैलिफोर्निया में केवल और केवल 18 इंच का एवरेज रेनफॉल का डाटा हिस्ट्री है। यानी कि करीबन 457 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे बरसात होती है, जो कि काफ़ी सफिशिएंट है इस पूरे स्टेट को हरा भरा रखने के लिए और पानी सप्लाई करने के लिए। और ये स्टेट बहुत ही ब्यूटीफुल है, क्योंकि यहाँ पर कुदरत की मेहरबानी है। यहाँ पर हमारे सूर्य देवता की मेहरबानी है। हर वक्त यहाँ पर सनलाइट उपलब्ध रहती है। सनशाइन स्टेट कहा जाता है इसे। और यही कारण है कि यहाँ के पार्क्स भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, और आप उन्हें एक्चुअल में आराम से इंजॉय भी कर सकते हैं। तो मेरा तो ये मोस्ट रिकमेंडेड पार्क्स हैं, ये सारे ही जितने भी हैं। अभी तो ये एक ही पार्क मैं आपको दिखा रही हूँ, आगे और भी लेकर आऊँगी। तो ये जितने भी पार्क हैं, अगर आपका कभी यहाँ आना हो तो ज़रूर विज़िट करें अपनी फैमिली के साथ। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बहुत क्वालिटी टाइम यहाँ पे मिलेगा। El agua está contaminada.
आप देखेंगे तो पार्क में कई जगह पर ऐसे साइन बोर्ड्स भी लगे होते हैं कि डू नॉट फीड बर्ड्स को खाना ना खिलाएं। वहाँ की अथॉरिटी इसका पूरा ध्यान रखती है कि उन बर्ड्स को खाना मिलता है, और अगर आप बर्ड्स को अलग से खाना देंगे तो ये लेक के जो एक इकोसिस्टम होता है उसके लिए भी बहुत हानिकारक होता है। तो अगर आप ऐसे कोई सुंदर सी खूबसूरत सी लेक में जा रहे हैं और अगर आपका बहुत मन है इन्हें खाना खिलाने का भी, तो भी आप स्पेशल बर्ड फूड लेकर जाएं और बहुत ही कम मात्रा में इन्हें डालें। और मेरी माने तो मत ही डालें, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर डाल भी रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रेड बिल्कुल ना डालें। और ये ब्यूटीफुल लेक, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। ये कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स के पास एक बहुत ही सुंदर लेक है। अगर आपने ये पार्क वर्चुअली एंजॉय किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। इससे मुझे पता चलेगा कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो आप तक पहुँच रहा है और आपको पसंद आ रहा है या ना पसंद आ रहा है, जो भी है। और मुझे उससे एक आइडिया मिलेगा कि मैं ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, या चेंज करूँ कुछ स्टाइल। अगर आपके मन में कुछ भी है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे ये भी बताएं कि इस पूरे पार्क में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। आपको लेक पसंद आया, या आपको वो चिड़ियाएँ पसंद आई, या फिर आपको बोटिंग करना पसंद है, या आपको मतलब इस पूरे पार्क में सबसे सुंदर और सबसे प्यारी चीज़ क्या लगी, मुझे ज़रूर बताएं। और मुझे जानकर बड़ी खुशी होगी। और अब वक्त हो चुका है कि हम वापस घर जाएं। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सब यहाँ तक बने रहे इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।